आइए हम लोग इस अंक में वर्ग 10 की कार्बन चैप्टर से कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वह दहन है। दहन के बारे में है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मतलब कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक को अगर जलाया जाता है तो उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे कार्बन को अगर जलाया जाता है, कार्बन का अगर दहन होता है, अर्थात कार्बन का दहन के मतलब कि कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर ऐसा होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मीथेन को अगर जलाया जाता है, मीथेन का दहन होता है तो उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। एथेनॉल यह भी कार्बनिक यौगिक ही है। इसका भी अगर दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन याद है आपको, उसका सामान्य सूत्र, उसके यौगिक सदस्य जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब तो ये भी कार्बनिक यौगिक ही हैं। तो इनका दहन होता है। अगर पूर्ण दहन होता है तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगा। मतलब जलने के उपरांत जो ज्वाला उत्पन्न होता है वह स्वच्छ होता है। कब? जब पूर्ण दहन होगा। पूर्ण दहन कैसे होगा? तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का आपूर्ति जब होगा तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन पूर्ण दहन या ईंधन का पूर्ण दहन कहलाता है। जबकि अगर ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा की आपूर्ति नहीं होती है तब इन कार्बनिक यौगिक अर्थात ईंधन का दहन अपूर्ण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप धुएं युक्त ज्वाला उत्पन्न होती है। अगर ऐसा होता है तो उस धुएं के कारण बर्तन का तली में कालिख बैठ जाता है। अर्थात अगर बर्तन के तली में कालिख बैठ रहा है तो इसका अर्थ है कि ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है। इसके आगे अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का दहन ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मतलब ऊपर में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा तो ये ऑक्सीकरण ही है, इसका उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे एथेनॉल C2H5OH का एथेनाइक अम्ल में बदलना, यह भी ऑक्सीकरण कहलाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इनकी उपस्थिति में एथेनॉल को अगर गर्म किया जाता है इनके साथ, तब यह एथेनाइक अम्ल में बदल जाता है। एथेनाइक अम्ल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाता है कि एथेनॉल CH3CH2OH ये एथेनॉल है, या इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। अगर इसको क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एथेनाइक अम्ल का निर्माण होता है और जल उत्पन्न होता है।
यहाँ CH3 CH2 के स्थान पर, इस स्थान पर ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ जाता है और H2 यहाँ से विस्थापित हो जाता है, हट जाता है, इसको हटा दिया जाता है और ये एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ करके फिर ये जल का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार यहाँ एथेनॉल में ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ता है, अतः इसका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण भी होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, संकलन अभिक्रिया है। तो संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, निकेल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक, पैलेडियम जैसे हो गया, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजनीकरण से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसको संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। संकलन माने जुड़ना, संकलन अभिक्रिया मतलब संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती है जब निकेल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं तब। तो ये उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते या घटाते हैं तो हैं, परंतु अपने अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर निकेल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक होते हैं। इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को प्रवाहित कराया जाता है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ एथीन C2H4 में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो निकेल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह एथीन में हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जाते हैं और एथेन मतलब एल्केन, एल्कीन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, और उसमें जब हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जाते हैं तो एल्केन श्रेणी का यौगिक एथेन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसको हम संकलन अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखा जाता है। अगला पॉइंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कुछ विषम परमाणु या इनका समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और स्वयं उस जगह जुड़ जाते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो कुछ विषम परमाणु, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये प्रक्रियात्मक समूह में भी कुछ विषम परमाणु होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जो एल्केन डेरिवेटिव का निर्माण करते हैं, जैसे एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनमें जुड़ जाते हैं। तो ये विषम परमाणु, यहाँ भी कहता है कि ये जो विषम परमाणु जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है या और कुछ परमाणुओं के समूह हो सकते हैं, ये इनके समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आता है, उसमें मेथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी है, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। तो इनके अणु से हाइड्रोजन को ये परमाणु, कौन, विषम परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन को उनमें से हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उनके स्थान पर जुड़ जाते हैं। इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए, जैसे मीथेन है और ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और क्लोरीन मीथेन के हाइड्रोजन को धीरे धीरे विस्थापित करता है। पहले एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और इस प्रकार CH3Cl
का निर्माण होता है और HCl का निर्माण होता है। तो यह क्लोरीन के परमाणु, क्लोरीन के अणु से क्लोरीन के परमाणु इसमें जुड़ेंगे और पहले एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो एक क्लोरीन यहाँ पर होगा। अगर दूसरा फिर मान लीजिए विस्थापित करता है, इससे बनेगा, आगे भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए इससे अगर और देर तक छोड़ दिया जाता है सूर्य के प्रकाश में ना, तो CH2Cl2 इसका निर्माण हो जाता है। और देर तक अगर छोड़ दिया जाता है सूर्य के प्रकाश में, तो क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को हटाएगा, तो CHCl3 का निर्माण होता है, फिर CCl4 का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्लोरीन परमाणु मीथेन के हाइड्रोजन परमाणु को धीरे धीरे प्रतिस्थापित कर देता है और अपने वहाँ पर बैठ जाता है और नया यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। तो ये रासायनिक गुण के बारे में था। कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुण इस प्रकार होते हैं। तो अगर ये जो अभी अभिक्रिया के बारे में वर्णन हुआ, अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।